बिहार एसएससी का मैथ्स देखेगा, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, नया पैटर्न पे आधारित रहेगा। बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लीजिएगा। तो यह पहला क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, वहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी रही है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए निश्चित दूरी दिया हुआ है, गया है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उधर वापस आया है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तब पूछा गया है कि कुल दूरी का औसत बताइए, औसत चाल बताइए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होता है और बराबर ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो जब निश्चित दूरी रहेगा, निश्चित दूरी मतलब कि यहाँ से यहाँ दूरी जब निश्चित रहेगा, यहाँ से ए है और ये क्या है, बी है। ए से बी बोलिए और बी से ये बोलिए, दूरी क्या होगा, निश्चित है। अगर यहाँ से ए से बी की ओर गया है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से ए की ओर अगर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर में क्या होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, दोनों चालों का गुणनफल करिएगा। तो एक्स वाई और नीचे में क्या करिएगा, भाग लगाइएगा x प्लस वाई से। अभी नहीं हुआ, इसको दोनों चालों के गुणनफल का डबल करिएगा और दोनों चालों के योग से भाग लगा दीजिएगा तो औसत चाल निकल जाएगा। तो ये चीज़ तो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से गया है और उधर वापस आया है किससे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत चाल पूछा गया, तो जल्दी से बोल दीजिएगा क्या करिएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर में 2 गुना में हो जाएगा 90 और गुना में हो जाएगा 40 और दोनों चालों को जोड़िएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, मतलब कि 130। ये कट जाएगा। तो देखिए ये गुना करिएगा तो 18 18 चौक 72, मतलब कि हो गया 720। 720 को किससे भाग लगाइएगा, 13 से। 13 से भाग लगाइएगा तो 13 पचे 65, तो बच जाएगा कितना, तो 7 बचेगा फिर 65, मतलब कि 55.5/13 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इतना दूर तक तो क्या था, कॉन्सेप्ट ही था। तो इसमें से ध्यान क्या रखना है कि जब चाल अलग अलग दिया हुआ रहेगा, मतलब कि जाने का चाल अलग दिया हुआ रहेगा और वापस आने का चाल अलग दिया हुआ रहेगा, तब आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि औसत चाल क्या है। तो क्या करिएगा, दोनों चालों के गुणनफल का डबल करिएगा और फिर दोनों चालों के योग से भाग लगा दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, औसत चाल। तो देखिए यहाँ पे जाने का दिया हुआ था 90, वापस आने का दिया हुआ था 40, दोनों चालों के गुणनफल का डबल कर दिया और दोनों के चाल से योग से भाग लगा दिया तो एवरेज स्पीड निकल गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बराबर रिपीट होता है और इस तरह के क्वेश्चन को आप वहाँ पे देखने के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। ये बनेगा कैसे, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, सब कर्मचारी जितना भी कर्मचारी है जिसका औसत वेतन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 18,000 रुपया दिया हुआ है और जिसमें से बोला गया 7 तकनीशियनों का औसत वेतन दिया हुआ है 24,000 और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, तो ध्यान से देखना है कि इसमें से क्या अप्लाई करिएगा और कैसे पकड़िएगा कि ये क्वेश्चन किस रूल से बनेगा। तो ये किस रूल से बनेगा तो ध्यान से देखिए। जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि लिख रहा है कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है, जिसमें से 7 गो टेक्नीशियन है जिसका वेतन दिया हुआ औसत कितना 24,000 और शेष
टेक्नीशियन के अलावा और भी है शेष, जिसमें से उसका वेतन दिया हुआ है कितना 12,000। तो कर्मचारियों की कुल संख्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? एक वो तो दिख रहा है आपको कर्मचारी दिया हुआ है, टेक्नीशियन दिया हुआ है, और एक शेष कर्मचारी दिया हुआ है। दोनों को मिला के एक तीसरा मतलब कि पूरा दिया हुआ है। तो 3 पार्ट में जब क्वेश्चन बढ़ता है तो उसमें से क्या लगाते हैं? तो इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें भी एलिगेशन के रूल से क्वेश्चन बनेगा। कैसे पकड़ें? तो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख गया। 2 को अलग अलग दिया हुआ है और दोनों को मिला के दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए 2 को अलग अलग है। 7 गो टेक्नीशियन का दिया हुआ है और अन्य कर्मचारियों का दिया हुआ है 12,000। तो यही दोनों को मिला के औसत कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है। तो किससे बनेगा? तो एलिगेशन रूल लगाइएगा। तो एलिगेशन के रूल में लगाइएगा तो बीच वाले को बीच में रखते हैं। तो देखिए 7 गो जो टेक्नीशियन है जिसका औसत वेतन कितना दिया हुआ है? तो 24,000 दिया हुआ है। फिर शेष कर्मचारी जो है, शेष जो कर्मचारी है ये तो हमको मालूम नहीं है। अगर शेष मालूम हो जाएगा और 7 को जो टेक्नीशियन है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल पता चल जाएगा। तो देखिए शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है? तो 12,000 दिया हुआ है। तो 12,000 लिख दिया। यही 7 को टेक्नीशियन और शेष कर्मचारी को मिला के जो टोटल औसत दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? तो 18,000 दिया हुआ है। तो बीच वाले वैल्यू को रख दिया। अब जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा। तो 18,000 में से 12,000 को घटाइएगा तो 6,000 हो जाएगा। 24,000 में से 18,000 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये देखिए काटिएगा तो आपको रेशियो दिखेगा 1:1, 1:1। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कुल कर्मचारियों की संख्या। कार्यशाला में पूछा गया कुल कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन की संख्या 7 निश्चित रूप में है, रेशियो में कितना है? 1 है। तो 7 को भाग किससे लगाइएगा? 1 से। निकालना उससे गुना। अगर शेष पूछा जाता तो 1 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल पूछा गया है तो टोटल 1 और 2 कितना? 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेशियो में 2 से गुना करिएगा तो यही क्या निकल जाएगा? 14 निकल जाएगा यहाँ पे टोटल कर्मचारियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पे एग्जाम हॉल में रहिएगा। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जल्दी से यहाँ पे 18,000 रखते और इधर रखते कितना? तो 24,000 और यहाँ पे 12,000, जिसमें से 7 दिया हुआ था। जल्दी से घटा देते हैं तो आपको दिख जाता है कितना। घटा दीजिए इसमें से। तो घटाइएगा तो ये 6,000 निकल जाएगा और ये भी 6,000। तो देखिए रे काटिएगा तो 1:1 में 1 हो जाएगा। टोटल पूछा गया है 7 को भाग लगाइएगा 1 से और 2 से गुना करिएगा तो 14 निकल जाएगा। यही टोटल कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगा। तो एग्जाम में इतना सही होगा। अभी समझ रहे हैं, जिनको समझ में आ गया तो इस तरह से आपको क्या करना है? फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुश्किल से आपको क्या होगा? 20 से 25 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन। ये भी आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है जो कि बराबर रिपीट होता है। और इसमें से आप जब बेसिक से बनाते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है। आपको बेसिक से नहीं बनाना है, बहुत कम समय में बनाना है। तो देखिए इसमें से बोला क्या गया है? 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पे बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है? ये चीज़ आपसे पूछा गया। यहाँ पे इकट्ठे 2 बाइक का आपको क्या दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 1 लाख रुपया दिया हुआ है, जिसमें से एक को बोला गया है कि 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पे बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पहला और दूसरा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उस स्थिति में पूछा गया है कि पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। या फिर पूछा जा सकता है आपको दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है, या पहला बाइक और दूसरा बाइक के क्रय मूल्य में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए इसमें से बनाइएगा क्या।
कैसे है बनाने का बहुतों तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका समझिएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का दिया हुआ है इकट्ठे, देखिए दोनों का क्रय मूल्य का इकट्ठे दिया हुआ है कितना, तो 1 लाख दिया हुआ है। अगर किसी तरह से हमको क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा तो टोटल को टोटल से भाग लगा देंगे और जो भी चीज़ पूछा जाता है उससे गुना कर देते हैं तो आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो 2 गो वस्तु है जिसमें से हमको तो पहला मान लेते हैं, पहला का P1 है क्रय मूल्य और दूसरा का क्या है P2 है। तो क्रय मूल्य मान लिया, यही P1 और P2 का रेशियो अगर निकाल लेंगे तो टोटल वहाँ पे 1 लाख रुपया दिया हुआ, टोटल को टोटल से भाग लगाएंगे। तो ये P1 और P2 का यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य है P1 और P2। तो देखिए 20% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य कितना, तो 100 होता है, जिसमें से विक्रय मूल्य बोला गया है समान। तो पहला का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य निकालना है तो 120। ये पहला वाला का क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें से फिर दूसरा वाला का 20% हानि बोला गया, जिसमें से हम मान लिए हैं दूसरा वाला का P2 माने हैं। तो 20% हानि का मतलब क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य प्रश्न में बोला गया है कि समान, बराबर कर दिए। अब देखिए जो कटेगा काट के छोटा कर लीजिएगा, ये कट गया, ये भी कट जाएगा। 20 से काटिएगा 4 बार में कटेगा और 20 से काटिएगा तो 6 बार में कटेगा। 2 से भी कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P1 रेशियो में P2 लिखिएगा तो 2 रेशियो में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 रेशियो में 3 निकल दिया। अब देखिए टोटल इकट्ठे दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना, 1 लाख रुपया दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, 1 लाख। तो 1 लाख लिख ली और यहाँ से रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, 5 निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। तो पहला वाला बाइक का क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 2 है। तो यही 2 से गुना करिएगा, इससे कटेगा 5 से कटेगा, मतलब कि 20,000। अब 20,000 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ये गलती मत करिएगा कि टोटल दिया हुआ है 1 लाख, जिसमें से एक को x मानिएगा, दूसरे को मानिएगा 1 लाख माइनस एक्स। बनने का बनेगा, लेकिन वहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन में आपको समय लग जाएगा। तो ये तरीका अपनाइएगा, जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में रहिएगा तो और भी जल्दी कर सकते हैं, एग्जाम में और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन में बोला गया है इकट्ठे दिया हुआ है क्या, 1 लाख दिया हुआ है 2 बाइक का क्रय मूल्य, जिसमें से 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेची गई है और समय विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो उसमें से पूछा जाएगा आपको कि बताइए कि पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशियो निकालिएगा। तो देखिए पहला बाइक P1 मान लेते हैं, दूसरा P2। तो 20% लाभ यहाँ पे 120 कर दीजिएगा, 20% हानि मतलब कि 80 कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। नीचे में जो 100 लिखते हैं ना, देखिए ये कट ही जा रहा था, तो यही काट के छोटा करिएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, मतलब कि P1 रेशियो में P2 निकल जाएगा कितना, तो 2 रेशियो में 3 निकल जाएगा। तो टोटल दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख को 5 से भाग लगाइएगा। पहला का पूछा गया 2 से गुना करिएगा तो 20,000 गुना 2 करिएगा तो 40,000 निकल जाएगा। दूसरा पूछा जाता तो कितना निकल जाता, 60,000। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ही है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है और बहुत कम समय में सॉल्व करिएगा। बड़ा देखने से आपको डरना नहीं है, जितना बड़ा रहता है उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, ये किसी काम के 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है
और बी उसी काम के 66.2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज पूछा गया है। तो टाइम वर्क का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसमें से 3 ही चीज पे ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? तो जो टाइम दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख लीजिएगा, दूसरा काम करिएगा वर्क मालूम करिएगा, और तीसरा काम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। बस ये 3 चीज कर दीजिएगा तो टाइम वर्क और नल टंकी का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है और देखने से ही क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान दीजिए कैसे इसको जल्दी से करिएगा। तो 33.1/3 भाग को पूछा गया है कि बोला गया है कि 10 दिन में कर रहा है कौन, तो ए। 33.1/3 दिख रहा है, लेकिन इसको देखेगा भिन्न के रूप में तो ये कितना दिखेगा, 1/3। 1/3 भाग को करने में कितना समय लग रहा है, तो 10 दिन लग रहा है। तो पूरा करने में कितना लगेगा, तो देखिए 1/3 भाग को करने में 10 दिन लग रहा है, तो पूरा जब काम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब कि कितना लग जाएगा, 30 लग जाएगा। कैसे, तो देखिए 1/3 भाग को 10 दिन में, तो ए का समय निकालिएगा तो ए का समय आपको पता चल गया कितना समय लग जाएगा, 10 या 30 दिन। अब देखिए फिर बोला गया है बी उसी काम के 66.2/3 भाग को 8 दिन में, तो 66.2/3 को भिन्न में देखेगा तो 2/3 भाग, 2/3 भाग को करने में कितना समय लग रहा है, तो 8 दिन लग रहा है। तो बी का पूरा समय निकालिएगा, तो बी का पूरा 2/3 भाग को कर रहा है तो 8 दिन लग रहा है, तो पूरा करेगा तो कितना लगेगा, उलट के गुना करिएगा, या फिर क्या करना है, तो देखिए 2 से ये कटेगा 4, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब कि बी का समय कितना निकल जाएगा, तो बी का समय निकल जाएगा 12 दिन निकल जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया, तो यहाँ पे ए का समय निकाल लिया, बी का समय निकाल लिया। अब दोनों बोला गया 8 दिन काम करना, दोनों क्या किया है, 8 दिन काम किया, और उसके बाद शेष काम जो है कि सी ने 3 दिन में पूरा किया। तो पहले दोनों का काम निकाल लीजिए 8 दिन का, दोनों का काम क्या करना है, 8 दिन का। तो यहाँ पे ए 30 दिन में कर रहा है तो 1 दिन का काम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, 1/30। बी का 1 दिन का काम तो 1/12। तो यहाँ पे 8 दिन का काम बोला गया, तो 8 में कितना हो जाएगा, तो 8/30 ये निकल गया ए का काम। बी का काम 8 दिन का निकालिएगा तो 8 में कितना हो जाएगा, तो 12। ये अभी 8 दिन का काम निकाले हैं, तब ना उसमें से एक में से घटाएंगे तो शेष निकलेगा, तब ना सी का समय मालूम चलेगा, सी को कितना समय लग रहा है, तब ना ए का दिया हुआ है और सी का मालूम करिएगा, तब पता करिएगा कि 5/6 भाग करने में ए और सी को कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पे ए का समय निकाल लिया, बी का समय निकाल लिया, और ए का 8 दिन का काम प्लस बी का 8 दिन का काम। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपको दिखेगा, क्या काट के छोटा कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काटिएगा 4 दूना 8 और 4 से काटिएगा 3, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 15 हो गया। इससे भाग लगाए 1 तो ये 4 ही हो जाएगा, इससे भाग लगाए 5 हो जाएगा, 5 गुना 2 करिएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इतना भाग हो गया, शेष निकालिएगा तो क्या करिएगा, डायरेक्ट घटा दीजिएगा, तो 14/15 हुआ। तो 14/15 तो शेष निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/15 भाग। 1/15 भाग सी जो करता है कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो सी जो है कि कितना दिन में कर रहा है, 1/15 भाग को 3 दिन में कर रहा है, तो सी का यहाँ से समय निकल जाएगा कितना, तो 45 दिन निकल गया, 45 दिन। अब देखिए आंसर निकल जाएगा, तो सी का यहाँ पे समय निकाल लिए। अब देखिए ए और सी, ए और सी, तो ये दोनों मिलके पहले कितना करता है, जब ए का समय बी का समय रहता है दोनों मिलके निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का आपस में ऊपर में गुना करते हैं और जोड़ के भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे गुना करिएगा
तो गुना कर दीजिए, तो ये और सी का 5/6 भाग, तो 30 गुना में हो जाएगा कितना 45, और जोड़िएगा 30 45 तो हो जाएगा 75 हो गया। अब देखिए इसमें से प्रश्न में बोला गया कि दोनों अगर AC का पूछा जाता तो इतना ही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया 5/6 भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो 5/6 का हमको गुना कर दीजिएगा, काट के छोटा कर लीजिए, इससे कटेगा, ये कट जाएगा कितना बार में 15, और 15 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। अब देखिए इससे काटिएगा तो ये 45 दूना 90 और 6 तो ये हो जाएगा 15 दिन। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो 15 दिन देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो 15 से 90 ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें से किए क्या, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ था कि ए जो है कि 33/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो ए का समय निकाल लिया तो 30 हो गया। बी के बारे में बोला गया था 66.2/3 भाग को, तो बी का समय निकाल लिया कितना, तो 12 दिन, दोनों मिलके 8 दिन तक काम किया था। तो ए का काम और बी का काम को निकाल लिया 8 दिन का, उसमें से एक में घटाए हैं तो 1/15 भाग निकल गया। सी जो कि 3 दिन में करता है, तो यहाँ से सी का समय निकल गया कितना 45, तो सी का समय 45, ये और सी बोला गया 5/6 भाग को, तो ये और सी का जब समय निकल गया तो दोनों को आपस में गुना कर दिया और प्लस करके भाग लगा दिया, यहाँ पे 75 है और 5/6 कैलकुलेट किया कर दिया तो 15 दिन निकल गया। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, अंतर वाला क्वेश्चन रहता है और इसको भी आप फास्ट सॉल्व करिएगा। तो देखिए पूछा क्या गया है, तो ध्यान से देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात करें। रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि मूलधन बताइए। 3 वर्ष वाला भी पूछा जाता है, ज़्यादा क्या है कि आपको 2 वर्ष वाला ही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 16.32, तो अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा, ठीक है। तो जब 2 साल समय दिया हुआ टी बराबर में 2 साल के लिए दिया हुआ रहता है, तो अंतर क्या होता है, CI और SI का अंतर होता है R²/100, R²/100, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, R²/100 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, तब देखिए ये चीज़ आपको पता चल गया। अंतर जब भी आपको CI और SI का पूछा जाएगा तो R² में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए दिया हुआ है रेट आपको 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 16.32। तो देखिए अंतर को अंतर से भाग लगाइए, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 25 को 100 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.25। तो अंतर को अंतर से भाग लगा दिए, निकालना मूलधन, मूलधन हमेशा 100 होता है, जब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। 25 से काटिएगा 4 बार में, तो 1632 को 4 से गुना करिएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, बचेगा 1, 16 चौके 64, 1 65, 65 28, 65 28 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बस आपको क्या करना है शुरू से अंत तक देखना है, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। आगे देखिए, ये 6ठा नंबर है, LCM HCF का है। जब तक ये देखा हुआ नहीं रहेगा तो LCM HCF का ये बात समझेगा हल्का ही रहता है, सब हल्का है। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन किस तरह से वो नया पैटर्न पे पूछा जाता है ये आपको देख के जाना है। तो देखिए इसको कैसे करिए,
दो संख्याओं का योगफल 33 है, यदि उसका एलसीएम एचसीएफ 72 और 3 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। योग दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि अंतर बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे योग दिया हुआ है, मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग, ये पहला है और प्लस दूसरा है, यह है ना, इसी का योग दिया हुआ है कितना, तो 33। और इसमें से आपसे एलसीएम दिया हुआ है प्रश्न में 72 और आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। तब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए अंतर, पहला माइनस दूसरा का अंतर क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। अंतर दिया हुआ रहता है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहता है, तो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि योग बताइए। तो देखिए दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो एक वो समझ जाइएगा तो दूसरा भी आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रश्न में अभी दिया हुआ है, आपको पता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है, और इस पे भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरा दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो एचसीएफ पूछा जाएगा, एचसीएफ दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम पूछा जाएगा। यह पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, दूसरा संख्या पूछा जाता है, इस पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला चीज तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या अब गुना में दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, 72, 72 गुना 3 करिएगा तो ये 72 गुना में 3 हो जाएगा। इसका जरूरत हमको क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमको अंतर निकालना है। तो देखिए, तो अंतर निकालना है तो ध्यान दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर में ये भी होता है a प्लस बी का स्क्वायर, अब माइनस होता है 4ab। जिनको नहीं पता है तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ रहा है। तो हमको तो निकालना है वहाँ पे अंतर, तो मतलब कि पहला माइनस दूसरा का अंतर। तो पहला माइनस दूसरा का अंतर बराबर में क्या हो जाएगा, योग का स्क्वायर। देखिए योग का स्क्वायर, तो योग यहाँ पे कितना है 33, तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए 4ab, तो यह ना ये भी है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, 4 से इसमें से क्या करना है, गुना करना है। 4 से इसमें से गुना करिएगा तो 4 तिया 12, 12 से इसमें से क्या कर दीजिएगा, मतलब कि 72 गुना में 3 और गुना में क्या कर दीजिएगा 4, ये हो गया 4ab। अब इसको कैलकुलेट करना है, जाके उधर जाके रूट हो जाएगा, तब जाके अंतर का मान निकल जाएगा। तो देखिए 33 गुना 33 मतलब कि 1089 89 माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, फिर बचेगा 2, 12 सते 84, 85 86 हो जाएगा। इसको जाके घटा दीजिएगा तो 225 निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकला, ये मतलब कि जाके उधर रूट हो जाएगा, तो अंतर यहाँ से निकल जाएगा। क्या अंतर का मतलब, पहला माइनस दूसरा बराबर में रूट चढ़ जाएगा किस पे, 225 पे, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा डी। जब तक देखा हुआ नहीं रहेगा तब तक वहाँ पे आप फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए एलसीएम एचसीएफ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जो पहले का देख रहा हूँ प्लेलिस्ट में भी जाके देखेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन देखे हुए। तो देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बराबर पूछा जाता है। इसको बनाने से पहले आगे का हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि वो कैसे पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। पहले इसको समझे, उसके बाद जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे उसको देखेगा। ये समझ, ये क्वेश्चन और जो पीछे वाला क्वेश्चन है दोनों एक जैसा है, बस पूछने का तरीका अलग अलग। x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो x का न्यूनतम मान क्या है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे बोला गया x का वैल्यू जो है कि 3 अंक का है, कोई भी संख्या है,
जिसमें से 10 से 12 से 21 से 35 से और 40 से विभाजित करिएगा तो हर स्थिति में क्या होगा, 3 शेष प्राप्त होता है। तो पूछा गया x का न्यूनतम वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिएगा, बारी बारी से ऑप्शन को भाग लगाइएगा, चेक करिएगा हर स्थिति में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही आंसर होगा, बनने का बनेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको वहाँ पे समय नहीं रहता, तो उस समय को बचाने के लिए करिएगा क्या, तो इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का ही है और बराबर रहता भी है। तो देखिए ध्यान से, जो संख्या से आपको पूछा है, बोला गया है कि भाग लगाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लीजिएगा। अब इस तरह से बच्चे के तरह एलसीएम नहीं निकालना है। निकालना कैसे है तो देखिए, सीख जाइएगा। 10 है तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना में 5, ठीक है। अब देखिए 12 है तो इसमें एलसीएम में 12 आना चाहिए, 2 आ गया तो यहाँ पे क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 दूना 12 हो गया, देखिए 5 दूना 10 हो गया। फिर 21 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो ये 7 का जरूरत हो गया, 7 या 21 हो गया। 21 35 चाहिए, तो देखिए 7 5 35 हो गया है। 40 चाहिए, तो देखिए 5 दूना 10, यहाँ पे 2 है 20, सिर्फ और सिर्फ 2 का जरूरत है। तो ये एलसीएम निकल गया। जल्दी से इसको गुणा कर लीजिएगा, तो यही 10 12 21 35 और 40 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करिएगा तो देखिए, तो गुणा करिएगा तो 6 दूना 12, 12 गुना 7, 12 84, 84 गुना 10 करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 840। अब 840 हो गया, इसमें से क्या करना है, जो शेष बचेगा ना उसको जोड़ देना है। तो इसमें से जोड़ दीजिएगा 3 को, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 843 हो जाएगा। तो 843 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन से बारी बारी से भाग लगा के मत चेक करिएगा, बनने का बनेगा, समय लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप वहाँ पे जो भी संख्या से भाग लगाया जा रहा है उसका एलसीएम निकालिएगा और शेष जो बचेगा उसको प्लस कर दीजिएगा। तो वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन छोड़े थे उसको देखिए, ये रहा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा ये अलग है लेकिन अंतर क्लियर हो जाएगा। जब पीछे वाला देख लिया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो x के सभी मानों का योग, यहाँ पे संख्या नहीं पूछा गया, जो भी संख्या है उसका आपसे पूछा गया है कि योग बताइए। तो संख्या पर पूछा जाता है तो संख्या को छोड़ देते हैं, योग पूछा गया तो मतलब उसके अंक का जोड़ के निकालना पड़ेगा, वही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो दोनों तरीका से पूछा जाता है, या तो संख्या पूछा जाएगा या फिर संख्या जो है उसका योग पूछा जाएगा। तो इसीलिए पहला दिखा दिए, जो कि वहाँ पे आपको संख्या पूछा गया था। अब योग पूछा गया तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालिएगा, उसके बाद योग बोला जाएगा तो जोड़ दीजिएगा। तो पहला काम बोले हैं कि जिस जिस संख्या से आपसे भाग लगाने का बात किया गया उसका एलसीएम लेना। और ये भी ध्यान रखना है कि x जो है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो एलसीएम लीजिए, तो 16, 28, 40, 48 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम देखिए कितना हो जा रहा है। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुना में 8 हो गया। 28 को लिख सकते हैं कैसे, तो देखिए यहाँ पे 4 है तो सिर्फ और सिर्फ 7 का जरूरत, 7 चौक 28 हो गया। 40 तो देखिए 8 है तो ये 5 का जरूरत, 8 पंचे 40, 40 हो गया। 48 तो देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, 1 और 3 का जरूरत हो गया, 16 3 48 हो गया। अब इसका एलसीएम जब सबको गुना कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, 16, 28, 40 और 48 का एलसीएम। तो जल्दी से इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए गुना करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30, 30 हो गया। या फिर देखिए 7 तिया 21, 21 गुना 8, 21 गुना 8 करिएगा और फिर 10 है तो 21 गुना 8, 21 गुना 8 कर रहे हैं, देखिए गुना कर रहे हैं।
तो 7 गुना करिए देते हैं एक ही बार में, देखिए ध्यान से, ये तो आपका निकल गया 7 या 21, 21 गुना 8 तो 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और एक वो 0 हो जाएगा। तो ये एलसीएम क्या निकला है, 1680 निकला है। क्या ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है? नहीं है। अब इसमें से क्या करना है कि इसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइएगा। कैसे बनेगा? तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से कितना से गुना करिएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए, मतलब कि 4 × 9 इतना के अप्रॉक्स आना चाहिए। तो इसमें से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करिएगा तो 3200 होगा, 3200 से ज़्यादा 3300 होगा, 3 से गुना करिएगा 4800, 4 से गुना करिएगा तो 16 चौकी 64 और 5 से गुना करिएगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 5 से इसमें से गुना करके देखिए, तो 5 से इसमें से गुना करके देख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, फिर बचेगा 4 और 16 पंचे 80, 4 84, तो ये 8400 अभी आया। अगर 1600 और जोड़ दीजिएगा तो जाके आपका क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ही पूछा गया। तो ये 8400 अभी 5 से गुना किए, 1680 जो निकला था 5 से गुना कर दिया तो उसको 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या तक हम लेके आए। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा कि इसमें प्रश्न में बोला गया है कि 11 शेष बचता है। ये तो 8400 का अगर भाग लगाइएगा 16 से, 28 से, 40 से, 48 से, तो ये पूरा पूरा कटेगा। अगर इसमें से 11 आप जोड़ दीजिएगा तब जाके क्या हो जाएगा, शेष बचेगा। तो यही 11 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये संख्या हो जाएगा कैसा, तो ये संख्या हो जाएगा 8411। तो 8411 जो संख्या है, इसी संख्या को अगर आप 16, 28, 40 और 48 से भाग लगाते हैं तो 11 शेष बचेगा। अगर यह संख्या पूछा जाता है तो ये आंसर होता है 8411। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बोला गया है कि x का जो वैल्यू है उसका योग बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 8 4 12, 12 1 13, 13 1 14 हो जाएगा। तो योग कितना निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अंकों का योग क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो यही फर्क था जो अभी पहले वाला क्वेश्चन देखा था और इसके पीछे वाला, मतलब अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों में अंतर था। यही योग पूछा जाता है तो संख्या मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद अंकों को जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर संख्या पूछा जाएगा तो डायरेक्ट जो निकालिएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा, ये सबसे आसान है, रहता है ऐसा भी, लेकिन इसमें से XYZ नहीं मानना है, बहुत जल्दी से बनाना है, कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल 14 और उनके बीच का अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि गुणनफल क्या है। बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका समझिएगा। इसमें पेन भी नहीं चलाइएगा तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है कितना, तो योग दिया हुआ है 14 और अंतर हुआ कितना, तो 4। तब पूछा गया है गुणनफल। तो देखिए गुणनफल निकल जाएगा। जब आपको योग और अंतर निकालना रहता है तो एक संख्या निकालिएगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्या बोले, जब एक संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 14 और 4 कितना होगा, 18। 18 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो पहला संख्या 9 निकल गया। दूसरा संख्या निकालना है तो एक बार जोड़े हैं, इस बार घटा दीजिएगा। 14 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा, 10 होगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दूसरा संख्या कितना निकल जाएगा, 5। तो 9 गुना 5 करिएगा तो 45। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। गुणनफल कितना निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। जब योग और अंतर दिया हुआ रहता है, पहला संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, दूसरा निकालना है तो घटा के 2 से भाग,
पहला निकल गया, दूसरा और गुना कर दिए तो आंसर हो गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये तो हो गया था, ये देख ही लेते हैं। ये है, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन जब समझ के जाइएगा तभी वहाँ पे सही बना पाइएगा, अन्यथा वहाँ पे गलती हो जाएगा। और गलती से भी कभी कभी सही हो गया तो अलग बात है। तो देखिए लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 गुना में 3 पर पावर 3 गुना में 5 पर पावर 4 और गुना में 7 पर पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। 50 से तो जब गुना करिएगा तो वो 50 से बोला गया है कि भाग लगेगा, लेकिन 100 से क्या करना है, भाग नहीं लगना है। तो उस स्थिति में देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए अब ये गलती मत करिएगा, सबको गुणा करें और 50 से भाग लगाएं तो उसको लिखिएगा, और जो 100 से विभाज्य लगेगा उसको नहीं लिखिएगा। तो बहुतों समय लग जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर निकालने में गलती हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, तो 2 पर पावर 3 है, हमको चाहिए क्या, 50 से भाग लगना चाहिए लेकिन 100 से नहीं लगना चाहिए। तो पहले 50 बनाइएगा, 2 हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे 50 बनाने के लिए हमको एगो 5 चाहिए, एगो 5 चाहिए, ये हो गया। तो इस संख्या से तो भाग लगना चाहिए, बाकी जो बच गया उसको देखिए। तो बाकी आपके पास बचा है यहाँ पे 2 पर पावर 2, 1 2 को निकल गया, तो और बाकी यहाँ पे 3 पर पावर हो गया 3, फिर 2 को है 5 तो 5 पर पावर 2 गुना में 7 पर पावर 2। तो ध्यान क्या रखना है, वही चीज़ लिखे हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ है, सेम उसी को आप हम तोड़ के लिखे हैं। तो ये तो खैर बन गया 50, ये तो क्या बन गया 50, 25 गुना 2 50 हो गया। 50 से भाग लग रहा है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कि 100 से भाग नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 हो गया, इसमें भी 2 अगर ले लेते हैं तो 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब 200 जब संख्या रहेगा तो वो 100 से भाग लगेगा, तो 200 भी 100 से भाग लगेगा। तो इस 2 को नहीं लेना है। अब देखिए बच गया, बाकी जो इधर बच गया आपको 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2, तो इसी से आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जब गुणनफल निकालना रहता है तो इसमें से ध्यान क्या रखना है, तो पावर को 1 बढ़ा के क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये इस पावर को नहीं लीजिएगा, क्यों नहीं लीजिएगा, देखिए ये तो 50 हो गया, 2 से गुना करिएगा 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से गुना करिएगा 200, 200 भी 100 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे तो कंडीशन लगा हुआ है कि 100 से आपको क्या करना है कि भाग नहीं लगना चाहिए, विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो इसको बढ़ाइएगा, तो 1 पावर बढ़ाइएगा तो 3 1 4 गुना 2 पर पावर कितना, 5 पर पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, फिर 7 पर पावर 2 है तो 1 बढ़ाइएगा तो 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो ये जो